अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि देवबंदी मज़हब जो है वो दोगला मज़हब है, क्योंकि इनके यहाँ इनके लिए और मज़हब है और दूसरों के लिए और मज़हब है। यानी इनकी जमात में जो ना हो वो अगर कुछ भी करता हो तो शिर्क बिदात हो जाता है फट से। लेकिन इनका मौलवी अगर कोई काम करता है तो उस पर तावील पेश करते हैं और उसके बारे में मुँह भी नहीं खोलते हैं। तो आइए पहले तारिक मसूद का वीडियो आप देखें और फिर उसके बाद में तारिक जमील का मैं वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले इसको तारिक मसूद का वीडियो देखिए आप। और अगर कोई मैयत के मरने के बाद ईसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी करवाता है तो ये रुक़िया नहीं बल्कि इबादत है ना। इसके लिए सबूत चाहिए ऊपर से, और वो सबूत हमारे पास नहीं है कुरान और सुन्नत से, सहाबा से। कभी नहीं देखा कि हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो आपने देखा कि हजरत उमर ने कुरान ख्वानी करवाई हो। तो इसमें यह है कि जो जहाँ है जैसे है अपनी तरफ से जो भी मैयत को पढ़ के सवाब पहुँचा दे या सदका कर दे उसके लिए इज्तिमा करना, लोगों को बुलाना, ये अमल बिदअत है। तो जैसा कि आपने इनका वीडियो देख लिया कि ये सहाबा से साबित नहीं है कि मैयत के बाद में अगर कोई कुरान ख़वानी करता है और सबको बुलाता है और दुआ मतलब जो भी है करता है, ये सहाबा से साबित नहीं है। कभी देखा आपने कि सहाबा कराम ने ऐसा किया? मतलब इन सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अमल बिदात है, ये कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। अब आइए तारिक जमील साहब क्या कह रहे हैं। रात के दिन 10 बजे हमने अपने बच्चे की कुरान ख़वानी, जिसको ख़त्म शरीफ हमारी यहाँ के उसमें माहौल में बोला जाता है, तो जुमेरात को इंशाअल्लाह इस मस्जिद में हम अपने बच्चे के लिए कुरान ख़वानी और दुआ का एहतमाम करेंगे। जैसा कि आपने वीडियो देख लिया तारिक जमील साहब का भी। अब तारिक मसूद क्या कह रहा है? पहले जो वीडियो हमने दिखाया वो कह रहा है कि कुरान ख़वानी करना ये इबादत है और सहाबा से साबित नहीं है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। किसी ने मजमा को जमा करके इस तरह का काम नहीं किया, लिहाजा ये बिदात है। अब तारिक जमील का जो लड़का मर गया है, खुद को गोली मार लिया है, समझ गए। अब ये कह रहा है कि हम जो है जुमेरात के दिन 10 बजे लोगों को हम जमा कर रहे हैं और उसके बाद में दुआ करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, ख़त्म कुरान करेंगे। यहाँ पर जो कुरान ख़वानी कहा जाता है जिसको, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये कर रहा है। तो एक मौलवी जो है लोगों से करवा रहा है और एक मौलवी बिदात कह रहा है। लेकिन मजाल है कि ये इनका कोई भी मौलवी तारिक जमील को ऐसा कहे कि जनाब ये काम बिदात है, आप बिदाती हो गए, अपने मौलवी को नहीं कहेगा। हाँ, अगर इसके अपोजिट में कोई दूसरा हो, जैसे अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हो, तो उनको बिदाती, मुशरिक, काफिर सब कह जाएंगे, बल्कि मुसलमान ही नहीं कहें, सब इनकार ही कर देंगे ये। तो इनके यहाँ दोगला मज़हब है, झूठा। इस दुनिया का सबसे ज़्यादा अगर कोई झूठा मज़हब है तो देवबंदी वहाबी है, और इस पर मेरे पास दलील है। अब देखिए तारिक जमील का लड़का जो है अपने आप को गोली उसने मार लिया, ख़ुदकुशी कर लिया है, समझ गए, और उसके बाद में उसको शहीद कहा जा रहा है। इनके मौलवी लोग उसको शहीद कह रहे हैं कि वो शहीद है। बताइए, जो हराम की मौत मरता है उसको भी इनके यहाँ शहीदी का लक़ब मिलता है, शहीद हो गया हो। अब आगे रहमतुल्लाह अलैह भी लगेगा कुछ दिन के बाद। यही सब चलता है इनके यहाँ, समझ रहे हो ना। तो अपना इनका कोई मौलवी का लड़का भी अगर मर जाए तो वो शहीद हो जाता है, वो भी नाजायज़ मौत, हराम की मौत मर जाए तो वो भी वो क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। बताइए, हराम की मौत मरने वाला भी शहीद होता है। तो ये होता है देवबंदियों में दोगलापन, यानी अपनों के लिए कुछ और फतवे और दूसरों के लिए कुछ और फतवे, और इतने प्यार से, इतने जुब्बे कुब्बे में, इतना अपने आप को इस्लामी लिबास में ढाल कर सोशल मीडिया पर बैठते हैं कि ऐसा लगता है कि बड़े पारसा हैं ये, समझ गए। तो ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं और इनसे दूर रहें, इनके सादगी को ना देखें, समझ गए। ये सामने लोगों को गुमराह करने के लिए इनका ये सब एक्टिंग करते हैं, नकल करते हैं लोगों का कि किस तरह से आवाम हमारी बात को सुनेगी, किस तरह से हमको परहेज़गार सुनेगी। इनके बातों में कुछ और है और हुलिये में कुछ और है, समझ रहे। ये खुद गुमराह करते हैं लोगों को और अपने मौलवियों के ख़िलाफ़ नहीं बोलते हैं। इनमें यही सिखाया जाता है। इसी तरह से इनके अकाबिरों ने, किसी अकाबिर ने अपनी किताब में किसी काम को हराम लिखा है तो किसी को जायज़ लिखा है, और किसी को हराम लिखा है तो किसी को शिर्क लिख दिया है।
समझ गए। तो ये अपने मौलवी की भी बात वहाँ पर तावील पेश करते हैं। ठीक इसी तरह से जिस तरह से आज ये लोग जिंदा मौलवी जो हैं वो इनके बातों में तजाद है, इसी तरह से इनके अकाबिरों में भी तजाद है। वहाँ पर भी ये लोग तावील करते हैं, तावील करके बचाने की कोशिश करते हैं। और इनका कोई अपोजिट है तो तावील करके उसे जहन्नमी साबित करने की कोशिश करते हैं। बस यही फ़र्क है इनमें। यानी इनका है तो तावील करके जन्नती बनाते हैं, अगर कोई दूसरा है तो तावील करके जहन्नमी बनाते हैं। बस समझ लीजिए, आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि दुनिया का सबसे बदतरीन मज़हब अगर कोई है, सबसे झूठे लोग अगर कोई है तो देवबंदियों में है, वहाबियों में है, शियों में है। समझ गए, ये सबसे बड़े झूठे हैं। और मैं हवाई बात नहीं करता हूँ। फ़ोन नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, जब चाहो जिसको शौक़ हो, मैं तमाम मौलवियों का कोई एक मौलवी का नाम बता देना, मैं उसका झूठ दिखाने के लिए तैयार हूँ। कॉल करके देख लेना मेरे पास, ठीक है। सबका झूठ मेरे पास मौजूद है। सब लोग झूठ बोलते हैं, और ऐसा नहीं एक दो झूठ बोलते हैं, खाली झूठ ही बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मजलिस में बैठते हैं और अगर अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलियों के ख़िलाफ़ अगर कोई भी बात बोलते हैं तो वो समझ लीजिए 100% झूठ ही है वो। क्योंकि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आज से नहीं कई साल से मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का एक भी अमल जो है शरीयत के ख़िलाफ़ कोई माई कलाल साबित ही नहीं कर पाएगा। और मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, मुँह मांगा इनाम दूंगा, जब चाहो बात कर लो मुझसे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में जो है अपनी राय ज़रूर पेश करें, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।